अच्छा, इसमें एक और चीज है, अगर हमारी स्ट्रिंग में कहीं नंबर अवेलेबल है, नंबर जैसे 1 2 3 ABC लिखा है, तो ये नंबर्स और स्पेशल सिंबल को इग्नोर कर देता है। हाँ, और जो लेटर्स होंगे उन्हीं को कन्वर्ट कर देगा। नंबर्स को इग्नोर करके जो लेटर्स होंगे उन्हीं को कन्वर्ट कर देगा। मैसेज तुमने भेज भी दिया, देख पाएंगे। इतने ही। ओके, चलिए अब इसको रन कराएं, तो एक काम करेंगे। आप इसको जब रन कराएंगे ना, तो अलग अलग सेल में रन कराओ या इस तरह से कर लो। अच्छा नहीं, चलो सही है। देखो ये जो स्ट्रिंग, ये प्रोग्राम है पूरा। इसको रन कराओ, देखो आउटपुट क्या आता है। चांदनी आप भी देख के रन करा लो इसे। लिख दे बेटा, रन करा। चार ही तो लाइन थी, फटाफट लिख लेना चाहिए था। ये पूरा रन करो लोअर वाला, फिर आगे बढ़ो। क्योंकि आज हमें स्ट्रिंग खत्म करके टपल स्टार्ट करना। It's a new string, hello world, small banana. Capital का ओरिजिनल स्मॉल है। स्मॉल। हाँ बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट वाला करो, देखो उसमें जो नंबर है और स्पेशल सिंबल है वो इग्नोर हो जाएगा। तो लेकिन वो हैश वन आया नीचे, हैश वन आया, उसको इग्नोर कर दे, उसको कोई चेंजेस हुए नहीं ना उसमें, जैसा था वैसा ही आ गया। हाँ, ऐसे ही ए 1 2 3 4 5 में, ऐसे ही 1 2 3 ABC में चेक कर। आएगा लेकिन वो इग्नोर हो जाएगा, हाँ इग्नोर हो जाएगा। हाँ आएगा, लेकिन उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस पर्टिकुलर फंक्शन का। करना है भी नहीं, इसने इन्फॉर्म भी नहीं करा। आ गया। चलो नेक्स्ट ग्रुप पे चले अब।
एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप करता है क्या, जैसे हम लोग कुछ लिखते लिखते ऐसे लिख देते हैं, सपोज करो दिखाते हैं एक इनपुट। जैसे हमने लिखा इनबिल्ट कॉमर्स, और फिर लिख दिया हमने भारत, और फिर हमने ये लगा दिया। तो इस तरह से क्या होता है, जो लेफ्ट में स्पेस सर। होती है। यस। हेलो। यस बताएं। हेलो। हेलो। जी बेटा बताएं। सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रही है बेटा आपकी। हेलो। उन्होंने माइक ऑफ करके रखा है। एक बार कनेक्ट करके देख लेते हैं कि मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? ओके, आई एम चेकिंग। Recording in progress. हेलो हेलो। हेलो हेलो। हम्म। हेलो हेलो। मेरी आवाज आ रही है? रिकनेक्ट करने को बोल रहे हैं। सही तो आ रहा है। मेरी आवाज आ रही थी ना, मेरी आवाज तो क्लियर थी। मैं ज्वाइन करके देख लेता हूँ। हाँ हमने वही बोला, कि मेरे को दिख तो रहा है यहाँ पर जब मैं वॉइस प्ले करता हूँ तो। हाँ अब आ रही है आवाज। यस सर, आ रही है। ओके ओके। उस टाइम तो कुछ डिस्कस। अच्छा, तरुण भी ऑनलाइन ज्वाइन हुए क्या? अच्छा नहीं, तुम ज्वाइन हुए। ओके ओके, आ रही है आवाज। म्यूट करो। हाँ, बंद करो। ओके। नाउ अब हम एल स्ट्रिप देखते हैं। एल स्ट्रिप देखो, जैसे हमने ये नाम लिखा है ना भरत, तो इसके लेफ्ट में भी कुछ स्पेस है और कुछ स्पेस इसके राइट में भी है। तो जो लेफ्ट वाली स्पेस होती है ये कहलाती है लीडिंग स्पेस। क्या कहलाती है? लीडिंग स्पेस। और ये स्पेस क्या कहलाती है? ट्रेलिंग स्पेस। तो हम जब एल स्ट्रिप लगाते हैं, तो एल स्ट्रिप क्या करता है, लीडिंग स्पेस को हटा देता है। मतलब जो लेफ्ट वाली स्पेस है उसको हटा देता है। एल फॉर लेफ्ट ऐसे समझ लो, एल फॉर लेफ्ट तो लेफ्ट वाली स्पेस हटानी है, आर स्ट्रिप करेंगे तो राइट वाली स्ट्रिप हटानी है। ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम थ्योरी ये चैट बॉक्स में कॉपी कर देते हैं फॉर यू। आप कॉपी कर लीजिएगा। और बाकी तरुण तुम लिख लो। तरुण भरत तुम, अच्छा उस मीटिंग में कनेक्ट करो। चलो कर लो कनेक्ट, थ्योरी कॉपी कर लोगे, प्रोग्राम बना लोगे। थ्योरी कॉपी कर लो। सर आपने भेजा क्या चैट में? आप जी कनेक्ट हो? हाँ आपने, हाँ मैं कनेक्ट हूँ। भेज दिया देखो। अच्छा तुमने अभी ज्वाइन करा ना, तो नहीं दिख रहा होगा। ओके लो, देखो ये तो कॉपी कर ही लेना है, प्लस इसका एग्जाम्पल देखो। जैसे हमने हेलो वर्ड लिखा है, एल स्टेप लिखेंगे तो देखना हेलो एकदम लेफ्ट में आ जाएगा।
हाँ अच्छा, एक और काम करके देखना, इसमें हम थोड़ा सा और भी करा देते हैं। पहले इसे प्रिंट करा के देखना, प्रिंट माई एस टी आर, ये, हाँ, फिर उसके बाद ये वाली लाइन प्रिंट करा के देखना जो आ रहा है, फिर ये वाली लाइन करके देखो, प्रिंट। ओके, तो ये दोनों लाइन रन करने में तुम्हें डिफरेंस दिखेगा दोनों आउटपुट्स में। देखो दोनों में डिफरेंस आ रहा है, दोनों आउटपुट में डिफरेंस आ रहा होगा, ये नहीं लिखना जो नीचे लिखा हुआ है, पता चला ये भी लिख लिया, डिफरेंस है, ये आपको नहीं लिखना है, दोनों आउटपुट में डिफरेंस दिखेगा। क्या हुआ, एरर आ गई क्या? हाँ, आ रहा है, चेक करते हैं। Script is not defined. डॉट लगाना था तो क्या लगा, देखो कॉमा लगा डॉट, ये वाला रन करा दोनों हाँ, दोनों रन करा दी। हाँ हाँ, इसी में नीचे लिखा था। ये डॉट है, ये भी कॉमा लगा दो। अब ये वाला रन करा लेना, पहले रन करा लो मेरे। अभी भी एरर आएगा। क्या लिखा है देखो, माई एस टी आर है, एस टी आई आर नहीं है, देखो, अब देखो क्या आया, दोनों में एल स्ट्रिप लगा दिया। हमें एक बार माई एस टी आर प्रिंट करानी थी, एक बार एल स्ट्रिप प्रिंट कराना था, देखो दोनों में डिफरेंस आया। हाँ ठीक है, अब एल स्ट्रिप की जगह बेटा एक बार आर स्ट्रिप करके देखो, एल स्ट्रिप की जगह आर स्ट्रिप करो। हाँ, आर स्ट्रिप करोगे तो राइट हैंड साइड की जो स्पेस है वो खत्म हो जाएगी, वो हट जाएगी। एल स्ट्रिप की जगह आर स्ट्रिप, सेम प्रोग्राम, बस एल स्ट्रिप की जगह आर स्ट्रिप करना है। इसकी थ्योरी अभी हम लिखवा देंगे। करा, देखो चेक करो, लेफ्ट से तो वैसे ही आ रहा होगा स्पेस देके, इन राइट वाली स्पेसेस खत्म हो जाएंगी इसमें। अभी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि राइट साइड में कुछ है ही नहीं, दैट्स व्हाई। कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। क्या करें, लास्ट हाँ तो डिफरेंस नहीं दिखेगा क्योंकि लेफ्ट की स्पेसेस तो हैं, राइट की रिमूव हुई हो। राइट अभी आप अगर लेंथ निकाल के देखोगे ना इसकी तो चेक कर लेंगे, अभी उसका मेथड बताएंगे। अब नया मेथड पढ़े जब तक, नया मेथड है पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना। अब कहाँ से ब्रेक करना,
तो अगर मेरे पास जैसे हाउ आर यू लिखा है सपोज तो, हाँ, एक एलिमेंट हाउ है, एक एलिमेंट आर है, एक एलिमेंट यू है, हमने कहा आर से ब्रेक कर, तो आर के लेफ्ट वाला एक एलिमेंट बन जाएगा, आर खुद एक एलिमेंट बन जाएगा, और यू एक एलिमेंट बन जाएगा। यानी जहां से ब्रेक करोगे उसके लेफ्ट और राइट दो एलिमेंट हो जाएंगे। तो चलो देख, तो पहले तो ये थ्योरी है, ये थ्योरी नोट कर लेंगे, थ्योरी के बाद हम आगे बताते हैं। ये थ्योरी नोट कर लें। देखो, ये सेपरेटर है, पार्टीशन। हाँ। हमने क्या करा, माई एस टी आर इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, जब पार्टीशन में स्पेस दे दिया यानी स्पेस से तोड़ दो, तो स्पेस खुद एक एलिमेंट हो जाएगा, हेलो एक एलिमेंट हो जाएगा, वर्ल्ड एक एलिमेंट हो जाएगा। जैसे हाउ आर यू लिखा है, आर से तोड़ना है, आर एक एलिमेंट हो जाएगा, लेफ्ट वाला एक एलिमेंट हो जाएगा, राइट वाला एक एलिमेंट हो जाएगा। चेक करिए, रन करिए, पार्टीशन में क्या है। अलग हो गया सब। हाँ लोग अलग अलग हो गया। हाँ ठीक है, हेलो वर्ड अलग अलग हो गया होगा, स्पेस से तोड़ा था ना। ओके, देखा, आर एक एलिमेंट बन गया, हाउ एक एलिमेंट बन गया, यू एक एलिमेंट बन गया ना। सेम ऐसे ही ये वाला रन कराओ, देखो इसमें एक हमने ऐसा वर्ड लिखा है जो है ही नहीं पूरे इसमें ना, तब देखो क्या होता है, चेक करो ये बना के। वहाँ पर मैग्नेट लिखा है, मैग्नेट लिखा है। मैड्रिड होगा, MAD। इधर ऊपर हाँ वो गलत हो गया वो। सर एक बार ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना। ओके ओके करता हूँ, दिस वन। हाँ हाँ हो गया। ओके, लेफ्ट की तरफ हो गया पूरा सर। हाँ। मैग्नेट इज द बेस्ट डाटा साइंस हो गया, बाकी इस तरफ हो गया। क्योंकि मैं मैड्रिड बीच में नहीं रखता था ना, मैड्रिड के बीच में रख के चेक करता था, हाँ, जब हमने मैड्रिड स्मॉल लिखा ना, तो स्मॉल मिले ही नहीं उसे, जब स्मॉल वाला नहीं मिला
तो पूरी स्ट्रिंग ए और दो स्पेसेस हमेशा तोड़ने में ऐसे ही करते हैं ना, तोड़ना लेफ्ट में राइट में, तो ऐसे ही दो स्पेसेस तोड़ते हैं। अब तुम कैपिटल एम लिख के देखो यहाँ पर, स्मॉल एम लिखा है ना, कैपिटल एम लिख के देखो। हाँ, अब क्या हुआ? अब इनने स्टार्टिंग में फाइंड कर लिया, स्टार्टिंग की वजह से क्या हुआ, मैं इस पहले देखो, इसके एक स्पेस है, ये एक एलिमेंट हो गया, बाकी एक एलिमेंट हो गया। पार्टीशन करके बोला था हाँ, तो वही पार्टीशन कर दी। ऐसे ही जब नहीं मिल रहा है तो भी तुम्हें दो पार्टीशन दे रहा है कि नहीं दे रहा? और सेकंड वाला सर प्रिंट माइनस के नीचे सेकंड वाला करके तो लिखा तुमने, दो स्पेसेस है इस बार। हाँ 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 ओके, चरनी हो गया, ये रन करा लिया। यस सर, हो गया। ओके, चलो अब हम नया मेथड पढ़ते हैं। आर स्ट्रिप आप पढ़ चुके हो, तो आर स्ट्रिप हम लिखाएंगे नहीं। आर स्ट्रिप की केवल थ्योरी आपको प्रोवाइड कर देते हैं, सॉरी, आर स्प्लिट की केवल थ्योरी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको प्रैक्टिकल करा दिया है ना एल स्ट्रिप में, तो अननेसेसरी उसको करने की जरूरत नहीं है, बस थ्योरी नोट कर लेना इसके। ठीक है, अब हम क्या कर पढ़ेंगे वो देखिए, स्प्लिट पढ़ेंगे। जैसे पार्टीशन होता है वैसे ही स्प्लिट भी होता है। स्प्लिट का मतलब भी होता है तोड़ना, कहाँ से तोड़ना है वो बताना है। ठीक है, अब देखते हैं स्प्लिट फंक्शन की थ्योरी, पहले एक बार रीड कर लो और फिर पढ़ लो। रीड करके लिखो, क्या कह रहा है, स्प्लिट द स्ट्रिंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड सेपरेटर, रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके अगर हम कुछ नहीं प्रोवाइड करते हैं तो वो स्पेस से तोड़ता है, जब हम कुछ भी नहीं प्रोवाइड करेंगे तो किससे तोड़ेगा? स्पेस से। नेक्स्ट, अब देखो, पहला एग्जांपल देखो, जब हमने स्प्लिट में उसे कुछ नहीं बताया तो किसने किससे तोड़ा? स्पेस से तोड़ा। जब हमने उसे कुछ बता दिया किससे तोड़ना है तो उससे तोड़ रहा है। फिर हमने यहाँ बता दिया इससे तोड़ना है तो इससे तोड़ रहा है। चलिए रन करा के चेक करिए तीनों प्रोग्राम, क्या आउटपुट आता है चेक करिए। सर मतलब जिस सिंबल से हम बोलेंगे उससे तोड़ना है वो उससे ही तोड़ेगा। सर ये लाइंस क्या होता है? कहाँ पर? लाइंस, प्रिंट लाइंस कहाँ लिखा है? सर, लाइंस अरे ये है ना, ये देखो वेरिएबल है। सो लैंग्वेजेस, हमने ऐसे कोई वेरिएबल ले लिया, तुम्हारा नाम लिख लेते हैं वहाँ पर। हाँ, लैंग्वेजेस, हाँ लैंग्वेजेस स्प्लिट। हाँ, ओके समझ गया। लैंग्स एक वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, तुम्हारा नाम लिख सकते हैं यहाँ पर हम, और वही नाम यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। तो अब 4 दिन आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस इस बार 3 दिन है, इस बार तो 4 दिन है आपके पास। सर ऊपर से
होगा तो क्वेश्चन दे देगा। कोशिश करेंगे 2 दिन में बना पाते दे देंगे। फिर सैटरडे संडे थोड़ा रश ज्यादा है तो। तो हम लोगों ने सी को स्प्लिट कर दिया राइट किस सर। हमने किसको स्प्लिट करा? नहीं, कॉमा से स्प्लिट करा ऊपर देखो। कॉमन से स्प्लिट कर तू जहां जहां कॉमन मिलेगा वहां वहां एक एलिमेंट बन जाएगा देखो। सी एक एलिमेंट बन गया, पाइथन एक एलिमेंट बन गया, आर एक। हाँ, बिल्कुल, एक एक एलिमेंट बनता जाएगा वो, जिससे हम स्प्लिट करेंगे। अब इसका यूज कब करेंगे? जैसे सपोज करो मेरे डेटा सेट में कोई डेट है, डेट में या तो डैश लिखा होगा या तो स्लैश लिखा होगा, तो हम कहेंगे स्प्लिट कर दो किससे, स्लैश से या डैश से, तो हमें डे मंथ ईयर मिल जाएगा। बस इस तरीके से। और इस मैसेज को लिख दी थी तो उसको कभी नहीं याद करिए। आया। नेक्स्ट, अब देखो मैक्स लिमिट भी सेट कर सकते हैं। इसको रन करा के चेक करो आउटपुट क्या आया। इसको चेक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं।
फिर ये 2 और 3 का क्या मतलब था? मैक्सिमम 2 स्प्लिट्स। हाँ, देखो आउटपुट आएगा उससे खुद पता लग जाएगा। पहला तो 3 स्प्लिट्स हुआ था। हाँ, सी पाइथन और आर 3 स्प्लिट में 3 हुआ है। स्प्लिट हुए, बाकी और ऐसे ऐसे बाकी रखा। 2 स्प्लिट। हाँ, ओके। तो अब लास्ट मेथड है स्ट्रिंग का अपर, जैसे लोअर था वैसे ही अपर है। यहाँ तक थ्योरी है, थ्योरी नोट कर लो। तो इसके बाद इसका एक प्रोग्राम कराते हैं और फिर एक बार थोड़ा सा रिवाइज करो स्ट्रिंग, देन हम स्टार्ट करें नया चैप्टर। इसमें सब सबको मतलब इसमें हमें अपर केस में से सबको अपर केस में करना पड़ेगा, सबको। सबको ये करना हाँ, है। करके देखो। तो ऑलरेडी अपर रहा तो अपर ही कॉपी हो हाँ जाएगा। हाँ, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा। तो एक बार पहले लिस्ट, अब स्ट्रिंग रिवाइज कर लो। 5 मिनट लो, पूरे स्ट्रिंग फंक्शन जो कल से आज तक पढ़े हैं सारे रिवाइज करो। आफ्टर डेट हम नया चैप्टर स्टार्ट करें। चांदनी अभी 5 मिनट्स रिवाइज करो, आफ्टर 5 मिनट्स में कंप्लीट कराता हूँ। सर ये स्प्लिट वाला एक बार मुझे फिर से बताइएगा। देखो देखो स्प्लिट ना, ये 3 वाला 2 वाला कि ऊपर वाला? ये 3 2 वाला अच्छा, आप में आउटपुट क्या आया आपका 3 से? देखो सेम दोनों है। सेम क्या आया? नहीं अभी नहीं, आप देखो, सी पाइथन आर केवल ये स्प्लिट हुए हैं, और जावा एसक्यूएल हडूप एक स्ट्रिंग होगी, देखिए ये एक स्ट्रिंग होगी, देखिए चेक करिए, अलग अलग नहीं है। आउटपुट चेक करिए, जब आपने स्प्लिट करा होगा तो ये एक, इसके ऊपर 2 कॉमा आ रहे होंगे, इसके ऊपर भी 2 कॉमा आ रहे होंगे, इसके ऊपर भी 2 कॉमा आ रहे होंगे, लेकिन यहां से यहां तक केवल सिंगल कॉमा आ रहा होगा ऊपर। सर एक बार रन करवाइएगा आप इस प्रोग्राम को। चलो स्क्रीन शेयर करें आपकी। जी जी। हाँ चलो, आप स्क्रीन शेयर करो। आप स्क्रीन शेयर करो, देखो दिख जाएगा। हम्म, एनाकोंडा वाली स्क्रीन शेयर करो जो थी। न्यू शेयर, नीचे को न्यू शेयर, हाँ क्लिक करो। हाँ आ गया, ओके। आपने 3 और 2 वाला कहाँ लिखा है? 3 और 2 वाला बेटा लिखा ही नहीं है आपने अभी। नहीं, नीचे लिखा है, हाँ, और चलो, हाँ। जब आपने 3 लिखा तो यहाँ पर ये सेम आउटपुट, अभी आपने पूरा नहीं लिखा था क्या? आगे एसक्यूएल के आगे और कुछ भी तो था। हाँ, एसक्यूएल के आगे क्या था? हडूप था। हाँ, अब रन कराओ, आपको पता चलेगा डिफरेंस एक्चुअल में। हाँ, अभी रन नहीं हुआ। हाँ, अभी तो रन नहीं हुआ बेटे। हाँ,
स्पेस मत दो, ये स्पेस जो दे रही हो ना शायद इस वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, आर कॉमा लिखो। हम्म। हम्म। अब रन करो। और लैंग डॉट स्प्लिट नहीं है, लैंग से, इसी वजह से आंसर नहीं आ रहा है। ये देखो LANGS, फिर मेरा भी एक हुआ। एस। अब एंटर करो। हाँ, अब देखो, तीन टूटे ना, सी पाइथन जावा, बाकी जो बचा हुआ था एक साथ आ गया, देखो। तीन स्प्लिट हो गए, बाकी जो बचा हुआ था वो एक साथ आ गया। ऐसे ही नीचे देखो, जब टू स्प्लिट करना था तो दो स्प्लिट हुए, बाकी बचा हुआ एक साथ आ गया। ठीक है। हम्म। 5 मिनट रिवाइज करो ये फंक्शन जितने भी कल से आज तक पढ़े हैं। आफ्टर दैट हम नया पढ़ाते हैं कुछ। सर if you don't mind, सर आप इससे पहले कोई कंपनी में काम किए थे? 4 साल ट्रेनर है। हाँ 4 साल। हाँ। हाँ, 4 साल डेटा साइंस ट्रेनर। ऐसे तो कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रेनर हम लगभग 10 साल से हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के। अभी रिवाइज करो फिर बता। रिवाइज करो फिर मेरे को बता। वही फ्रूट्स ले आओ, जाओ। Who's there ना तो एक से डेढ़ किलो कुछ मुझे खाने की प्लेट में मिलता है। हाँ जी, वो के लिए फिर और फिर कौन होता है? सर इसमें जैसे हमने आर को स्प्लिट करने बोला सर, लेकिन ये पूरा तीन थ्री आर से तोड़ने को बोला, जैसे 3 लोग खड़े थे, हमने आपसे कहा ब्रेक कर, आर एक एलिमेंट हो गए, आपके लेफ्ट वाला एक एलिमेंट हो गया, आपके राइट वाला एक एलिमेंट। सर अगर हाउ आर यू को मैं तीनों को सटा के लिख रहा हूँ तो ये पूरा इधर हो जाता हाँ, क्योंकि वो स्ट्रिंग सेपरेट नहीं बना था, यहाँ पता क्या है, आर में स्पेस दिया है, इस वजह से वैसा सटा के अब लिखना आपका। हाँ, अब नहीं, अभी इससे पहले से करना है। ऐसे अब देखो अभी भी आंसर हाँ यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। यहाँ पर भी जब आया था कि 7 इयर्स सर मैंने आपको ऐड किया। प्रोजेक्ट्स कितने बनाते हैं, 150 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट बताएगा सब ये। हम प्रोजेक्ट जनरल कब हो जाएगी?
क्योंकि हम प्रोजेक्ट बेस ही पढ़ाना चाहते हैं, वहां पे पढ़ाने का ये रहता है कि यहाँ से जब पढ़ लोगे तब प्रोजेक्ट करोगे। अभी प्रोजेक्ट करना है तो सैटरडे वाले स्टूडेंट्स को बनवाया, सैटरडे जो सैटरडे डिसाइड संडे को बनवाया है सब। और हम पर प्रोजेक्ट बना, प्रोजेक्ट को इतना रिस्पॉन्स अच्छा मिला, मजा अभी ऐसा लगा तो रियल लाइफ में काम कर रहा हूँ, डेटा साइंस बिल्कुल ऐसा सिनेरियो है। ओके चलो, रिवाइज कर लिया होगा तो नया चैप्टर स्टार्ट करें फिर। चलो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है टपल। सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिस्ट, मतलब जैसे ऑर्डर्ड होता है ना उसी को बोलते, बट द डिफरेंस इज दैट tuple once created it once created it। और पता है मैं फ्रीलांस पे डेटा साइंटिस्ट पे वर्क भी करता हूँ अभी, मतलब वीक में मुझे करीबन 6 आवर्स का टाइम देना होता है डेटा साइंटिस्ट पे जो वर्क कर रहा हूँ उस पे, मेरा ये भी चलता है। once created it can not be update और चेंज। एक बार ये क्रिएट कर दिया गया तो ये चेंज नहीं हो सकता दोबारा। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखो आप लोग, चैट में कॉपी नहीं कर रहे क्योंकि लिखो, इस लिखते में समझ में होगी। एक मिनट बस, एक बहुत जरूरी। ओके चल। अच्छा, और क्या है टपल की प्रॉपर्टी? जो ये मेन प्रॉपर्टी है ना, इसी को ही बोलते हैं इम्यूटेबल। दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नोन एज इम्यूटेबल। ठीक है, नहीं चेंज हो सकता। ठीक है, तो ध्यान रखिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे हाईलाइट भी कर लेना कभी, अगर लिखना या इंटरव्यू के लिए जाना तो इसको जरूर पढ़ के जाना। ये फिक्स इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन है डिफरेंस
between list and tuple। This can be updated and tuple cannot be updated. हाँ, तो लिस्ट क्या है? लिस्ट है म्यूटेबल और टपल है इम्यूटेबल, यही मेन डिफरेंस है। ओके, अब ये कैसे? इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय दिस, ये ब्रैकेट जो पैरेंथेसिस होते हैं ना, उनसे पहचाना जाता है। पैरेंथेसिस से, ऐसा लिख दो, स्मॉल ब्रैकेट लिख दो पैरेंथेसिस के लिए, वो ज्यादा बेटर है। पैरेंथेसिस जल्दी नहीं समझ पाओगे, स्मॉल ब्रैकेट समझ जाओ। इससे पहचाना जाता है। वैसे मेरे नोट्स अपडेट होते जाते हैं, जैसे तुम्हारे बैच में ने कुछ पढ़ा है तो हो सकता है अगले बैच में मैं से कुछ अपडेट कर दूं, ये हो जाएगा। सेम नहीं रहता कि मतलब ऐसा हो कि एक बैच का वीडियो कोई एक्सेस करके दूसरे बैच का कर ले, नहीं हो पाता। हम प्रोग्राम बनाते हैं लेकिन कुछ अनदर लॉजिक से बना दिया, ये डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अच्छा, अब देखो इसका सिंटेक्स क्या होता है। जस्ट लाइक हमने लिख दिया T1 इज इक्वल टू एम्प्टी टपल, ये क्या है? एम्प्टी टपल, ठीक है। ऐसे ही हमने लिखा T2 इज इक्वल्स टू, अगर हमने लिख दिया 1 2 3 4, ये क्या हो गया? टपल ऑफ इंटीजर, टपल ऑफ इंटीजर्स। T3 इज इक्वल टू, अच्छा हम जो, इसलिए हम असाइनमेंट पिछली बार ट्रांसफर नहीं कर पाए थे ना, क्योंकि जो असाइनमेंट मिल रहा है मेरे, मतलब जो मेरे पास ऑलरेडी बने रखे हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट कवर कर रहा है। लिस्ट भी कवर कर रहा है, टपल भी कवर कर रहा है, स्ट्रिंग भी। तो हमने सोचा ये चारों मेन चैप्टर्स हैं, ये पढ़ाने के बाद हम आपको 100 से 150 क्वेश्चन दे सकते हैं, आप प्रैक्टिस करते रहो पूरे मंथ उसको। नहीं, रिवाइज जरूर करते रहो, मेन है रिवीजन। ओके, अब क्या है ये देखो, ये क्या है बताओ? टपल ऑफ स्ट्रिंग्स, जैसे लिस्ट में था सेम वैसे ही है बेटा, टपल ऑफ स्ट्रिंग्स। ऐसे ही हम बना देते हैं मिक्स नेस्टेड टपल, बना सकते हैं। चलो नहीं बनाते, पहले इतना लिखो, इतना नोट कर लो। Active would be अच्छा, इसके बाद आते हैं टपल एक्सेस करने।
ओके। अब देखो एक्सेस करना सीख। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ टपल कंस्ट्रक्टर आल्सो, जैसे लिस्ट में था ना लिस्ट कंस्ट्रक्टर, वैसे ही यहाँ टपल कंस्ट्रक्टर है। टपल कंस्ट्रक्टर। अब टपल कंस्ट्रक्टर कैसे, जैसे हमने लिखा T1 इज इक्वल टू टपल और व्हाट, यहाँ लिख दिया हमने हेलो। तो ये आपको प्रिंट करके क्या देगा, आप रन करा के चेक करना, ठीक है। इसको रन करा के चेक करो। टपल कंस्ट्रक्टर, जैसे लिस्ट कंस्ट्रक्टर था वैसे ही यहाँ टपल कंस्ट्रक्टर है। बस लेकिन जितना पढ़ते जाओ ना उतना रिवीजन करते जाओ, जिससे आपके प्रोजेक्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज प्रोजेक्ट में बहुत प्रॉब्लम आएगी। आया आउटपुट क्या आया, हेलो आया, लेकिन HELLO। HELLO फिर स्पेस फिर वर्ड। देखें कहाँ हेलो आया। वर्ड नहीं पता था, हेलो। हेलो वर्ड में हाँ केवल हेलो लिख दो। ये सर मैं इसमें हो जाएगा सोचे, तो मैंने हैश डाला था फिर भी ऐसा बोल रहा था, तो मैं फिर से इसे तो चलो कोई नहीं। तुमने है तो उसमें डाला था ना, इस लाइन में थोड़ा है डाला था। इसीलिए चलो ठीक है। देखो हेलो HELLO और फिर स्पेस दिए तो स्पेस कवर की तो वर्ड, यानी आपके स्ट्रिंग को ये स्प्लिट करके कपल फॉर्म कर सकता है। ओके, एनी डाउट? अब देखते हैं एक्सेसिंग। एक्सेसिंग कि जैसे लिस्ट में एक्सेस करते थे ना, ये भी इंडेक्स्ड होता है। ये भी क्या होता है, इंडेक्स्ड होता है, जस्ट लाइक ओके। अगर हम एक्सेस करते हैं प्रिंट T1 और 3, थर्ड इंडेक्स पे क्या रखा है बताओ। हाँ 45 हाँ 55। 45। इसी तरह से अगर हम कुछ और चीजें एक्सेस करते हैं, 4, 2, तो 4 पे क्या रखा है, 56 ना, 56। और 2 पे क्या रखा है, 24। नोट कर लो इसे। यस मैम। यस मैम आई। हाँ ले ली। रिवीजन करो, रिवीजन करने में फिर कोई डाउट लगता है ना, जैसे मान लो तुम कल और परसों रिवीजन करोगे, अगर कोई डाउट लगता है तो सैटरडे संडे मैम से या हमसे बोल के टाइम ले लेना मुझसे, अगर मेरा कोई फ्री टाइम होगा तो हम बुला लेंगे तुम। हाँ तो फिर जो भी डाउट्स हो वो डिस्कस कर लेना, क्योंकि मेरे को तुम्हें रेडी करना है यार वर्क के लिए। इतने बड़े कोर्स में आपने केवल पढ़ने के लिए एडमिशन नहीं लिया है, उसको रेडी होने के लिए, जॉब रेडी होने के लिए एडमिशन लिया है। तो आप वहां से यहाँ रह रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तभी आपके घर वालों को पता चलेगा ना कि आप जॉब पे लग गए तो आपने ये पढ़ाई की। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप टाइम ले लो, हम टाइम बता देंगे, उस पर्टिकुलर टाइम पे आ जाओ।
यही हम सारे स्टूडेंट्स के साथ करते हैं जो ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं ना। हम कहते हैं उनसे अगर सैटरडे संडे आपको कोई डाउट है तो आप लेके आ जाइए, पूछ लीजिए। खुद अगर क्लास में कभी कभी कोई डाउट्स नहीं पूछ पाते। हाँ आगे ठीक। इसी की नेगेटिव इंडेक्सिंग करके देखो, इसी की नेगेटिव इंडेक्सिंग करके देख लो बेटा। इसका कोई आंसर तो नहीं आएगा। आंसर आएगा, चेक करो, चेक करो आंसर आएगा। जब रन कराओगे आया नहीं क्या आंसर? अब यहाँ पे चेंज हो जाएंगे एलिमेंट। सर ये 45 तो नहीं लिखा था क्या? क्या 45 56 तो केवल वो कमेंट में हमने लिखा है कि ये आ सकता है। सर लेकिन वो उसको लिखेंगे तो वो आंसर सिंटेक्स आएगा। मैं कोई एरर नहीं आनी चाहिए, नथिंग, कोई एरर ही नहीं आनी चाहिए वहाँ पे। ओके, इंसर्ट बटन कहाँ गई मेरी? आई एस, हाँ आ रहे हमारे परेशान। ये इंसर्ट बटन कहाँ चली जाती है यहाँ पता ही नहीं चलता। यहाँ की तुम्हें INS बटन दिख रही है, INS करके लिखा हुआ। आईएमएस इंसर्ट हम्म, सर आईएनएस। अच्छा भाई, ओवरराइट करने लगा था ना। बताएं। सर मैंने तो प्रिंट किया नॉट T1 कैपिटल है, अच्छा चलो कैपिटल है, उसके बाद क्या लिखा? प्रिंट, प्रिंट भी कैपिटल लिख दिया तुमने, पूरा कैप्स लॉक ऑन होके लिख के देखो। हाँ सर ठीक है। अभी तक प्रिंट कैपिटल यूज करा? नहीं हाँ तो अच्छा उसमें दिक्कत होता है। प्रिंट इज द इनबिल्ट फंक्शन। आप वेरिएबल कैपिटल बना सकते हो। यहीं बैठ जाओ, ये बैग हटा दो, यहीं बैठ जाओ। वेरिएबल आप कैपिटल बना सकते हो। हो जाएगा प्रिंट। नहीं नहीं, है ना। सर ये सबको स्मॉल कर सकते हैं क्या एक साथ? नहीं हो पाएगा। नहीं, नहीं हो पाएगा। हाँ इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। हाँ कुछ भी एलिमेंट लिख लो, चलो मैं एक्सेसिंग ही तो बना दी। एक और सिंटेक्स है इसका क्रिएट करने का। कपल का एक तो ये सिंटेक्स हो गया जो तुमने पढ़ा। जीरो आया -4 हाँ, -1 -4 जीरो कहाँ है? -4 में तुमने देखो T1 स्मॉल बना दिया, हाँ T कैपिटल करो ना भाई, जब उसे कुछ मिलेगा नहीं तो क्या करेगा वो? हाँ, आ गया। अच्छा बिकॉज़ यहाँ मैंने T1 T या कैपिटल लिखा था, हाँ यहाँ पे भी T कैपिटल था। बिल्कुल 100%। अब एक और सिंटेक्स है, देख लो इसी में, देख लो मेरे लैपटॉप पे देख लो। एक सिंटेक्स और है क्रिएट करने का, जैसे हमने लिखा T1 इज इक्वल टू बिना ब्रैकेट लगाए। अगर बिना ब्रैकेट लगाए लिखते हैं तो भी ये क्या है? टपल है। और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पैकिंग। ये क्या रहता है? पैकिंग। हाँ, मतलब एक सूटकेस है उसमें तुमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे, तो ये क्या कहलाया? पैकिंग। और अगर इसको एक्सट्रैक्ट करना है किसी में तो ऐसे लिखेंगे,
ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इज इक्वल टू T1। तो पहली वैल्यू पहले को, दूसरी दूसरे को, तीसरी तीसरे को, चौथी चौथे को मिल जाएगी। और ये कॉन्सेप्ट कहलाता है अनपैकिंग। ये भी आपका इंटरव्यू क्वेश्चन है, पैकिंग और अनपैकिंग, नोट कर लीजिए। रन नहीं कराना, ये कॉन्सेप्ट सीखना है। एक और है आपका टपल बनाने का सिंटेक्स, वो देखिए। सिंगल वेरिएबल टपल अगर हम ऐसे लिखते हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया कि ब्रैकेट देखते ही आप समझ जाओगे टपल है, तो आप समझोगे ये टपल है। ये टपल नहीं है, रॉन्ग, इट इज इंट। अगर सिंगल वेरिएबल में इस तरह से लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, T1 इज इक्वल टू 45 कॉमा, दैट इज कॉल्ड राइट, इट इज टपल। मतलब हमें एक सिंगल वेरिएबल डिफाइन करना है, तब मुझे ये लिखना ही पड़ेगा। समझे कि अगर सिंगल वेरिएबल में आपको कभी बोल दिया, इंटरव्यू पूछे ये क्या है, तुम ब्रैकेट देखते हो सर टपल है, गलत हो गया ना। और सिंगल वेरिएबल है तो इस तरह से डिफाइन करो, कॉमा प्लेस करना ही करना है। अगर आपको चेक करना है इसे, तो आप चेक भी कर सकते हो इस तरीके से, रन भी करा सकते हो। कैसे, टाइप T1, ठीक है। हाँ, और अगर यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे भी आप आ जाओगे, इस पे भी चेक कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मान के चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टपल समझो एक ही लेक्चर का होता है, अगर स्टार्ट से करो, जैसे अभी मंडे को जब पढ़ाएंगे तो हाफ लेक्चर में ही टपल खत्म हो जाएगा। फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिक्शनरी, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो चलेगा 3 दिन, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे, 3 दिन तो चलेगा ही चलेगा। दोनों में टपल है, इस ब्रैकेट यहाँ तो पहले मैंने लगाया। एक काम करो, फिर एक काम करो, यहाँ पर इसे T2 कर दो और यहाँ इसे T2 कर दो। अब चेक करो, दोनों में टपल आने ही नहीं थी। अच्छा, तुमने अलग अलग लाइन में रन कराया ना। ऊपर भी टपल है, ऊपर ऊपर गलत लिखा है क्या, नहीं कुछ ऊपर ऑलरेडी T1 लिखा हुआ था ना, दैट्स वाई। अब देखो एक काम करते हैं, इसे T2 कर दिया है, यहाँ पर हमें लग रहा है ऊपर ऑलरेडी T1 T2 सब डिफाइन करके चल रहे हैं ना, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। अब इसे T5, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हाँ यहाँ कैपिटल लिख दिया है, तो ऊपर कैपिटल T1 तो तुमने डिफाइन करा ही हुआ है ना। हाँ अब देखो,
देखो वो इंट आया, ये टपल आया, ये डिफरेंस था, ये डिफरेंस मेरे को बताना था। तो बताओ इतना क्लियर है? अभी आज हमने केवल इंट्रो इंट्रो दिया है टपल का, अभी हम इससे ज्यादा नहीं पढ़ा रहे, रिवाइज करो। क्योंकि अब हमें टपल में पता है क्या करना है। टपल में नंबर इंसर्ट हो नहीं सकते, टपल से डिलीट हो नहीं सकते, टपल अपडेट कर ही नहीं सकते। तो अब इसके अलावा जो फंक्शन बचे हुए हैं इसमें कोई मेथड नहीं है, जो भी मेथड है वो लिस्ट के मेथड है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि टपल को हम लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, लिस्ट में चेंजेस परफॉर्म करेंगे, चेंजेस परफॉर्म करने के बाद वापस टपल में कन्वर्ट करेंगे और प्रिंट कराएंगे। इस तरीके की टास्क की जा सकती है। ट्राई करिए, अभी रिवीजन करिए, क्योंकि स्ट्रिंग और टपल दोनों ही हो गया। स्ट्रिंग पहले स्ट्रिंग रिवाइज करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो मुझे स्ट्रिंग लगता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा काम अभी डेटा सेट पे करोगे तो स्ट्रिंग्स पे ही करो, ज्यादा से ज्यादा काम करो। ये मान के चलो अगर हम कैलकुलेट करके तुम्हें बताएं तो अब 3 क्लासेस आपकी जो बची हैं वो डिक्शनरी की बची हैं। एक क्लास मैक्सिमम होगी आपकी सेट की, एक क्लास। उसके बाद हमें 4 क्लास चाहिए फंक्शंस के लिए, मिनिमम 4 मैक्सिमम 6 फंक्शन, बल्कि 6 क्लास मान लो, चलो 2 क्लास और ले लो। 6 क्लास हमें कम से कम चाहिए। 6 कहाँ हो गया, 8 होना चाहिए ना, 2 + 4 हो गया। कम से कम आपकी अभी अगर हम बात करें तो हमें रेगुलर 12 क्लासेस चाहिए आपकी पाइथन ओवर करने के लिए। ठीक है, पाइथन ओवर करने के लिए 12। उसके बाद हमारी लाइब्रेरी स्टार्ट, और वो लाइब्रेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, वही आपको डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट बनाएंगे। ठीक है, बम्पर यूज होगा, इतना यूज होगा कि आपको लगेगा जो सीखा था केवल इसी के लिए सीखा था आपने। ये जो अभी आप पढ़ रहे हो ये वहां तक जाने का रास्ता बन रहा है। जैसे ही आप नम पाई पंडास मैटप्लॉटलिब पे पहुंचे, आपको कि हम लग रहा है हम डेटा एनालिस्ट बन गए। फिर ये पोर्शन आपका खत्म होगा, तब आप क्या करोगे, माई सिक्वल पढ़ोगे, पावर बीआई पढ़ोगे, टैबलियो पढ़ोगे, और एडवांस एक्सेल पढ़ोगे। ये 4 टॉपिक आपके फिर रह जाएंगे। पाइथन इसलिए हम बीच में उसे रोकना नहीं चाहेंगे ना, कि मान लो कि पाइथन का फ्लो चल रहा है, हम रोक दें और बीच में तुम्हें माई एसक्यूएल और ये पढ़वा दें तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए पाइथन का पूरा सिलेबस पहले खत्म कर लो, आफ्टर डेट ये कंप्लीट करते रहो। ठीक है, इस तरह से चलेगा। और प्रोजेक्ट करेंगे जब हम लाइब्रेरीज बोल रहे हैं जो, उसमें मिनिमम हम 3 प्रोजेक्ट तो करने ही वाले हैं। बिना 3 प्रोजेक्ट के हम उस लाइब्रेरी को नहीं खत्म कर सकते। और जो प्रोजेक्ट होंगे वो कम से कम 15-15 हजार लाइन के ऐसे ऐसे कोर्स होते हैं। आप खुद करोगे, मेरे साथ करोगे, जो हम बताते जाएंगे वो करते जाओगे, तब आपको आएगा समझ में। इंटरेस्टिंग है। हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं इनबिल्ट जो डेटा सेट होते हैं, इनबिल्ट भी बहुत सारे डेटा सेट हम उन पे काम नहीं कराते। हम जैसे फ्लाइट का डेटा है वो आपके लिए लेके आएंगे, फ्लाइट के डेटा पे एक्सपेरिमेंट कराएंगे आपसे। हम सपोज करिए किसी का सैलरी का डेटा है, हम सैलरी के डेटा पे एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, तो वो सब एक्सपेरिमेंट होते हैं तब। हम्म अगर हम कहते हैं इनबिल्ट डेटा सेट में, तो इनबिल्ट डेटा सेट तो क्लीन होता है, हमें क्लीन करना सिखाना है। एक कॉलम में भयंकर इम्प्योरिटीज बनी है, पता चला हमें 2 लेक्चर लग गए उसको क्लीन ही कराने में, लेकिन फिर भी समझ में तो आया ना, वो चीजें करनी है। यही हम करते, पता है हमें जब प्रोजेक्ट मिलता है फ्रीलांस पे, तो लगभग हमें 2 से ढाई महीने लग जाता है कल क्लीन करने में, क्योंकि इतना बेकार डेटा मिलता है, उसमें हटाओ सब करो। जब 3 महीना लगभग हो जाएगा, हम क्लीन डेटा जो सबमिट करेंगे, तब आगे की प्रोसीजर हमें पता चलेगी। तो ये चीजें होती हैं। जैसे अभी तो एआई आ गया है, हम्म तो ये सब तो एआई भी तो कर। भाई एआई अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग करेगा, उसे हमारी नॉलेज नहीं पता चलेगी। एआई से आप क्लीन करोगे, वो अंडरस्टूड है, अपने आप से कुछ हटा देगा और लगा देगा, लेकिन आपको मालूम है नहीं, जो एआई ने प्रोवाइड करा मुझको नहीं चाहिए था। एआई का काम है आपका काम को हल्का कर देना, लेकिन आपके अकॉर्डिंग चलना ये काम नहीं है। हमने सपोज करो एक प्रोग्राम आपके दिमाग में फीड करा, तो आप उसी के अकॉर्डिंग वर्क करोगे ना, ना कि कस्टमर के। अब पता चला नल वैल्यूज है, उसने देखा अच्छा नल वैल्यूज है, हटा दो। नल वैल्यूज हटाते ही मेरे 10,000 का डेटा 4,000 डेटा बचा। और आप करते तो आप देखते कि नल वैल्यूज है, तो हम क्या इसमें कुछ फीड कर सकते हैं, कुछ इंप्यूट कर सकते हैं, तो आपका डेटा बचा रहता। लेकिन आपने जब एआई से कहा तो उसने फटाक से रिमूव कर दिया, तो 10,000 का डेटा आपका 4,000 का डेटा।
जिस भी रो में उसने एक नल वैल्यू देखी उस पूरी पूरी रो को हटा दिया, जिस भी कॉलम में उसने एक नल वैल्यू देखी उस कॉलम को ही हटा दिया। तो एआई एडवांस है लेकिन वो हमारे लिए फ्रूटफुल है, ये कहना थोड़ा सा गलत हो। ओके बेटा, अभी आप लीव कर सकते हो। चांदनी, आज के लिए सफिशिएंट हो गया, आप रिवाइज करिए कैसे। ओके सर। ओके, ईद मुबारक इन एडवांस। बाकी थैंक कल यू फिर सर। मैसेज करेंगे आपको। जी थैंक यू। ठीक, ठीक। ठीक है सर, मुझे